टू बीट द स्ट्रीट। मैं हूं सी सुदर्शन भंडारी और आज हम बात करने वाले हैं द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे तरीके के बारे में जिससे आप गोल्ड में पैसा लगा सकते हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट भी आप अर्न कर सकते हैं और उसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। तो इस वीडियो में अपन उस पूरी असेट क्लास और उस पूरे वे को समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इम्पॉर्टेंटली आज हम लोग शाम को 9 बजे टेलीग्राम पे एक लाइव इंटरेक्शन करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में। हम लगातार हर हफ्ते बहुत सारे मार्केट्स को लेके एक एएमए सेशन कंडक्ट करते हैं, ठीक है, एवरी सैटरडे और संडे ऑन टेलीग्राम। तो you can please join on the telegram so that we can have a interaction if you have any queries related to market, stock, industry or any particular thing, ठीक है, तो आप वहाँ पे हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आज 9 बजे हम लोग इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम पे डिस्कशन रखने वाले हैं। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ ज्वाइन बाय नाउ। ओके, चलिए सबसे पहले समझते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम होता क्या है या फिर गोल्ड एज ए एसेट क्लास। देखिए आप सभी को पता होगा कि गोल्ड एज ए एसेट क्लास तो इट्स अ हेज टू द इन्फ्लेशन, हेज टू द रिसेशन, हेज अगेंस्ट द स्टॉक मार्केट रिटर्न्स, ठीक है। अब यहाँ पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक स्कीम है जो आरबीआई द्वारा निकाली गई है, ठीक है। इट्स बैक्ड बाय आरबीआई एंड गवर्नमेंट, दैट्स वाई इसका नेम सॉवरेन रखा गया है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फायदे जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है, सबसे पहले आप ये समझिएगा ये गोल्ड बॉन्ड्स है ना कि गोल्ड है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंटली ये जो आप खरीदेंगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, कभी भी आप ऐसा नहीं है कि आप डिजिटली खरीद के उसको फिजिकल कन्वर्ट करवा के आपकी ज्वेलरी बनवा ले, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है, ठीक है, कि कभी भी आप गोल्ड नहीं खरीदे, आप गोल्ड बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, ठीक है। तो इसका आप कभी भी फिजिकल कन्वर्जन नहीं करा सकते। अब ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बेसिकली साल में 2-3 बार गवर्नमेंट निकालती है, इशू करती है गोल्ड बॉन्ड्स, और गवर्नमेंट इस पे इंटरेस्ट वगैरह भी पे करती है। चलिए सबसे पहले अगर अपन समझे क्या की रीजंस हो सकते हैं कि आप गोल्ड में क्यों पैसा लगाना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखिए 20s और 30s में है तो आई डोंट थिंक कि आपको गोल्ड में एज सच पैसा लगाना चाहिए, ठीक है। 20s में तो बेसिकली यू आर हाई रिस्क एपिटाइट होता है, तो आप अच्छी जो हाई रिटर्न हाई रिस्क वाली एसेट्स क्लास होती है, मोस्टली इक्विटी, उसमें पैसा लगाना चाहिए। बट 30+ एज के बाद जाके आप उसमें धीरे धीरे आपका गोल्ड में भी आप है ना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट एन एलोकेशन स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। इवन पर्सनली आई एम ऑल्सो स्टार्टेड इन्वेस्टेड नाउ इन बेसिकली गोल्ड, एंड द ओनली वे आई एम इन्वेस्टिंग इन गोल्ड इज थ्रू द गोल्ड बॉन्ड स्कीम, ठीक है। तो अब बेसिकली ये क्या होता है गोल्ड, जनरली देखिए गोल्ड में आपको रिटर्न बहुत कम मिलने वाला है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट, ठीक है, गोल्ड इज बेसिकली योर फिक्स डिपॉजिट। अब ये बेसिकली सेफ हेवन होता है ड्यूरिंग इकोनॉमिक टर्माइल, यू नो, ठीक है। अपसाइड जो पोटेंशियल होता है इसका यहाँ पे हमेशा रहेगा, बिकॉज क्या होता है गोल्ड एक लिमिटेड रिसोर्स है, उसकी इनहेरेंट डिमांड जो है बेसिकली रहने ही रहने वाली है, और उसका एक बेसिकली लिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है। ये एक आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। इसका एक तो लिक्विडिटी भी रहता है और यहाँ पे कोई क्रेडिट रिस्क नहीं होता है, ठीक है, कोई डिफॉल्ट वगैरह नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि आरबीआई भाग गया तो अब आपका एसजी भी खराब हो जाएगा, ठीक है, आरबीआई तो यू नो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है इसका बाकी अदर असेट्स क्लासेस के साथ नेगेटिव कोरिलेशन है। बेसिकली जब भी गोल्ड बढ़ता है तो आपने देखा होगा बहुत सारे मार्केट्स या फिर असेट क्लासेस गिरते हैं। आई विल गिव यू एन बेस्ट एग्जांपल, जब कोविड का मार्केट क्रैश हुआ था तो गोल्ड बढ़ा था, ठीक है, बिकॉज एवरीबडी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एंड हेजिंग अगेंस्ट द गोल्ड, ठीक है, हेजिंग इन द गोल्ड अगेंस्ट द स्टॉक मार्केट। इवन सिमिलरली रशिया यूक्रेन के टाइम पे भी यही हुआ था, ठीक है। और कभी भी आपका करेंसी इन्फ्लेशन या करेंसी डेप्रिसिएशन होता है तो यहाँ पे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लो और नेगेटिव बॉन्ड यील्ड्स हो सकती है, ठीक है। इसमें हाँ नेगेटिव बॉन्ड यील्ड्स कब हो सकती है, जब एक अनवाइबल ऐसी अनफॉर्सीन सिचुएशन आ जाए, ठीक है, तब हो सकती है। एज ऑफ नाउ आज तक अभी एसजीबी में कभी भी बेसिकली हाई लो यील्ड्स या फिर बोलते हैं ना नेगेटिव ट्रेड नहीं किया है वो अपने फेस वैल्यू से, तो इट्स एन इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें तो लॉन्ग टर्म जो परफॉर्मेंस है गोल्ड की आप देखोगे तो है ना बहुत पीरियड ऑफ यहाँ पे ना हाई पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन रहता है, ठीक है। पहले तो इनमें एक समय आया था जब एकदम से गोल्ड शूटअप हुआ था, फिर 20 ईयर्स ऑफ कंसोलिडेशन था। तो यू हैव टू बियर विद द फैक्ट दैट यहाँ पे गोल्ड में भी कंसोलिडेशन हो सकता है। इवन आप देखोगे 2011 का जो पीक बनाया था वो अभी तक रिकवर होने में बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, ठीक है। सो यू अंडरस्टैंड दैट कि है ना गोल्ड में एक पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन हमेशा रहेगा ही रहेगा। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि आप कैसे मैं एक पूरी एसेट क्लास के बारे में, गोल्ड एज एसेट क्लास के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे
तो जो इंडिया में इंडियन गोल्ड की परफॉर्मेंस रही है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो 1 ईयर, 5 ईयर, 8 ईयर्स के जो गोल्ड रोलिंग रिटर्न्स है वो मोस्टली नेगेटिव रहे, बट या अगर आप देखोगे डॉलर टर्म्स में तो इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप रूपी टर्म्स में देखोगे तो गोल्ड का जो रिटर्न है वो और काफ़ी अच्छा हो जाता है, बिकॉज क्या होता है कि रूपी डेप्रिसिएशन के कारण जो डॉलर में गोल्ड आपका ट्रेड होता है तो उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन बढ़ जाता है। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड नो। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे जो 1 मंथ यहाँ पे एक बेसिकली दिया हुआ है कि जो इंटरेस्ट कट वगैरह होता है या मैसिव क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन वगैरह होता है उसमें गोल्ड की परफॉर्मेंस कैसी रही है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हो जाती है। देन यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये तो 2020 के बारे में था। ठीक है, अभी यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के। ठीक है, फिजिकल गोल्ड जो आप सभी को पता है, गोल्ड ईटीएफ जो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स वगैरह है ना, वो क्या करती है, वो यूनिट से बेसिकली इशू करती है और वो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स खुद गोल्ड में पैसा लगाती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया है। फिजिकल गोल्ड में भी आपको थोड़ा बहुत चार्ज वगैरह लगता ही लगता है। लेट्स कंसिडर चार्ज ऑफ 1%। ठीक है, गोल्ड ईटीएफ में भी लगभग लगभग इतना चार्ज लग जाता है, 1% टू 0.5%। ठीक है, कहीं कहीं पे 1.5% भी होता है। ठीक है, यहाँ पे इतना चार्ज आपका लग जाता है। डिजिटल गोल्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज़्यादा चलन चला था, बट अभी आरबीआई ने और सेबी ने इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, तो उसके बाद एकदम से डिजिटल गोल्ड खत्म हो गया है। अब इसमें क्या क्या चार्जेस लगते हैं, देखो सबसे पहले 3% जीएसटी लेने पे, 3% जीएसटी बेचने पे। ठीक है, वो हो गया। दूसरा 2% का स्प्रेड होता है, जब आप गोल्ड लेते हो तो आपको 100 रुपये देने पड़ते हैं, और जब आप बेचने जाते हो उसी दिन तो आपको 98 रुपीज़ ही मिलेंगे, तो 2% स्प्रेड वहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, तो ये सब मिला के ये जो इस वाली एसेट क्लास में जो कॉस्ट आती है ना वो लगभग लगभग 7% टू 8% आती है। ठीक है, बेसिकली आप डिजिटल गोल्ड में जब भी पैसा लगाओगे तो आपको डायरेक्टली लगाते ही आपको लगभग लगभग 7% का तो नुकसान हो चुका है। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि आपका गोल्ड एज एसेट क्लास का क्या रिटर्न देना चाहिए, जब जाके एक डिसेंट रिटर्न कमा पाओगे। वहीं पे आता है अपना सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। अब सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड जो है इसमें बहुत ज़्यादा फायदे हैं। पहली बात तो इसका कोई कॉस्ट नहीं है, इवन रिटेलर्स के लिए जब डिजिटली आप गोल्ड खरीदते हो तो 50 रुपीज़ पर ग्राम का यहाँ पे छूट भी है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 2.5% पर एनम साल का 2.5% का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देगी, जो कि 6 महीने में आपको पे किया जाएगा, 1.25 1.25। इट्स अ फिक्स्ड इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिए, आपको गोल्ड बॉन्ड मिल गया। अब ये गोल्ड बॉन्ड मान लीजिए 100 रुपये में आपने खरीदा, जब गोल्ड का भाव भी 100 रुपये था, जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है मिनिमम 5 ईयर्स का। ठीक है, और 8 ईयर्स की इसकी मैच्योरिटी होती है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लीजिए 8 साल में गोल्ड का भाव लेट से 120 जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये आपको 100 रुपये पे जो 2.5% इंटरेस्ट मिल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद 20 रुपीज़ का आपको गेन भी होगा। तो बेसिकली वॉट यू आर अर्निंग, बेसिकली जो गोल्ड का रिटर्न होता है। ठीक है, अगर गोल्ड का रिटर्न नेगेटिव भी होता है तो भी आपको 2.5% से तो आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी, और 2.5% का इंटरेस्ट होगा। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि यहाँ पे 2.5% का आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, अब जो गोल्ड में आपने पैसा कमाया जिसका कैपिटल गेन होता है वो बेसिकली टैक्स फ्री होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। या ये जो 2.5% का इंटरेस्ट होता है ये आपकी इनकम टैक्स की जो आपकी खुद की स्लैब है इंडिविजुअल की, उसके हिसाब से टैक्सेबल होता है, बट दिस इज कंप्लीटली टैक्स फ्री इफ यू होल्ड टिल द 8 ईयर्स ऑफ द मेच्योरिटी। दो आप यहाँ पे 5 साल के बाद इसको रिडीम करा सकते हैं, बट यहाँ पे उस टाइम है ना उसके कैपिटल गेन पे या कैपिटल लॉस पे टैक्स लग जाएगा। सो दीज आर द सम ऑफ द बेसिकली क्वालिटीज और बेसिकली द एडवांटेजेस ऑफ सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है तो मैं आपको बता देता हूँ। 1 ग्राम मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है। अभी 1 ग्राम का लगभग लगभग मैंने आज ही पैसे डाले तो लगभग 5,000 रुपये का रेट चल रहा है। ठीक है, यू कैन बाय 10 ग्राम 15 ग्राम वट एवर क्वान्टिटी, बट मैक्सिमम जो एक इंडिविजुअल के लिए क्वान्टिटी रखी गई है वो 4 kgs रखी गई है। ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी ये। दूसरा, ये साल में बहुत बार खुलता है, तो अभी जो रिसेंटली जब अभी गोल्ड बॉन्ड स्कीम ये खुली हुई है तो ये इशू इसका ओपन है, तो इसकी डेट है 22 अगस्त से 26 अगस्त। ठीक है, तो ये डेट आप एकदम ध्यान में रखिएगा। वापस अगर आप इस बार मिस कर देते हैं तो अगली बार ध्यान रखिएगा, वापस ये गोल्ड बॉन्ड स्कीम खुलती रहती है। ठीक है, साल में बहुत बार खुलती है, तो यू कैन बाय दिस। अच्छा, इसमें एक तो क्या होता है कि गोल्ड की जो प्योरिटी होती है वो भी एकदम मेंटेन रहती है, बिकॉज इट्स बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, तो देर इज़ नो प्रॉब्लम इन गोल्ड की प्योरिटी। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हो गई है। अब उसके बाद यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि एक और हाँ, इसमें होल्डिंग कॉस्ट नहीं होती है, ना ही आपके इंटरेस्ट पे टीडीएस वगैरह लगता है, ठीक है? तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड नो। और इसमें कोई कॉस्ट ऑफ स्टोरेज वगैरह नहीं होता है, ठीक है? और ये आपके डीमैट में होल्ड कर सकते हो, ठीक है? तो वो अपन बाद में सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे आप इसको खरीद कैसे सकते हैं। अच्छा, इसका जो बेसिकली टेन्योर मैंने आपको बता ही दिया था, एग्जिट पीरियड 5 ईयर्स का होता है। अच्छा, ये एक्सचेंज पे ट्रेड भी हो सकता है, ठीक है? बट मैं एक और चीज़ बता दूँ, एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकता है, उसके इम्पॉर्टेंटली एक चीज़ है कि आप इसको बेच सकते हो 5 साल बाद, ठीक है? एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकता है और आप एक्सचेंज से खरीद भी सकते हो। मान लीजिए एसजीपी स्कीम अभी खुली भी नहीं है, बट आपको खरीदना तो खरीद सकते हो। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसमें लिक्विडिटी नहीं है अभी, ठीक है? उस एक्सचेंज की इतनी लिक्विडिटी नहीं है, तो आपको वॉल्यूम और प्राइस है ना, फेयर नहीं मिलेगा, ठीक है? तो वो एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। बाकी 8 साल बाद आप तो आपको गवर्नमेंट खुद ही पैसा दे देगी, तो वो एक अलग चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे कंपैरिजन है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है बाकी एसेट क्लासेस से। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपैरिजन मिसिंग है, वो है फिजिकल गोल्ड से, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे को आपको बतानी थी। उसके बाद जैसे मैंने पहले बोला कि गोल्ड एक हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है, तो लॉन्गर टर्म में आप देखोगे तो गोल्ड ने अपने सीपीआई इन्फ्लेशन को बीट किया है। हाँ, अभी एक इंपॉर्टेंटली जो लास्ट एक साल में ज़रूर गोल्ड ने अपने इन्फ्लेशन को बीट नहीं किया है, बट लॉन्गर टर्म में यहाँ पे बीट किया है। और मैं तो आपको बोलता हूँ, आप कुछ भी मत सोचो, आप केवल एज अ वे ऑफ डाइवर्सिफिकेशन सोचो, ठीक है? डोंट एक्सपेक्ट एनी गुड रिटर्न्स, ठीक है? मैं तो आपको बोल रहा हूँ, डोंट एक्सपेक्ट गुड काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ रिटर्न्स। इट्स जस्ट अ हेजिंग, ठीक है? आप बेसिकली इक्विटी या म्यूचुअल फंड में इतना पैसा लगाते हैं, तो कुछ ना कुछ आप हेज कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और हमेशा से देखा गया है कि गोल्ड ने बेसिकली रिसेशन के दौरान हमेशा एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो इट्स 2009 में जब इंडिया में एक रिसेशन आया था, 2008 के टाइम पे मंदी आई थी, तो उस टाइम गोल्ड एज एसेट क्लास ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक है? तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड नो। उसके बाद यहाँ पे बाकी सब चीज़ें हैं, तो वो एक आप देख सकते हैं। बट एज अ ओवरऑल यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट समथिंग इन बेसिकली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ठीक है? 5-5 हज़ार का लॉट साइज है, 1 ग्राम करके आप खरीद सकते हैं, आपको जितने ग्राम खरीदने हैं, ठीक है? एंड नाउ कमिंग टू कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। बेसिकली ये डीमैट होना ज़रूरी है। ये आप अपने अपने ब्रोकर्स के थ्रू यहाँ पे आप गूगल पे कर लीजिएगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं केवल ज़ीरोधा का बता देता हूँ, ठीक है? तो ज़ीरोधा में आप कैसे कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। देखो, आप जाइए coin.zerodha.com पे, ठीक है? उसके बाद वहाँ पे एक है ना गोल्ड बॉन्ड्स का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है? मैं ये लिंक भी शेयर कर दूंगा, यहाँ पे आप देखोगे ना, या फिर हाउ टू इन्वेस्ट इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड थ्रू जीरोधा आप गूगल करेंगे तो भी आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप लॉगिन कीजिए, वहाँ पे एक नीचे ऑप्शन आएगा, ठीक है? ये पहले आप लॉगिन कीजिए, आपका डीमैट वगैरह का जो लॉगिन है वो डाल दीजिएगा। नीचे एक ऑप्शन आएगा ईटीएफ्स एंड गोल्ड, ठीक है? ईटीएफ्स एंड गोल्ड करके एक ऑप्शन आएगा, उसमें जाइएगा। वहाँ पे आप अपने क्वांटिटी सेलेक्ट कर लीजिए कि ये मेरी क्वांटिटी है। मान लीजिए मैं 5 ग्राम से सेलेक्ट किया, तो मेरा अमाउंट होता है लगभग 26,000 रुपये कुछ होगा। अब ये वाला जो पैसा है 26,000, ये मेरे इक्विटी का फंड्स जो होता है उसमें से कटेगा। बेसिकली आपके डीमैट के फंड में से पैसा कटेगा, तो आप वहाँ पे फंड मेंटेन रखिएगा। 22 तारीख से 26 तारीख, ये तारीख भी ज़रूर याद रखिएगा। और एकदम सिंपल वे है, सिंपल एकदम फंडा है, इसमें ज़्यादा कुछ भी रिस्क नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इट्स अ काइंड ऑफ रिस्क फ्री, टैक्स फ्री, ठीक है? और ऑब्वियसली यहाँ पे एक अच्छी एसेट क्लास है एंड इट्स अ गुड वे ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। सो इट्स जस्ट अ स्मॉल वीडियो ऑन गोल्ड एंड हाउ टू इन्वेस्ट। अगर आप कभी भी ये सोच रहे हैं ना कि गोल्ड में पैसा लगाना है, तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन द गोल्ड, ठीक है? तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, ये बहुत बार आती रहती है, यू कैन इन्वेस्ट। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, सो दैट ये बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। और आप प्लीज़ आज हमें शाम को 9 बजे टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, so that we can have a good interactive discussion on this asset class, and also we will take definitely your queries apart from this SGB also. Okay, thank you so much. If you like this video, please subscribe to our channel. Thank you.